जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर चल रही मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय चैंपियनशिप का समापन हो गया है। इस चैंपियनशिप के अंदर 30 वर्ष से अधिक और लगभग 100 प्लस लोग भाग ले रहे थे। आपको बताना चाहिए, ऐसे ऐसे वृद्ध लोगों को देख करके सभी नौजवानों के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जो वृद्ध थे 92 प्लस तक भी वो जैवलिन थ्रो और दौड़ में और लॉन्ग जंप में हिस्सा ले रहे थे। इस उम्र में, जिस उम्र में कि लोग सोचते भी नहीं है आज के समय जीना कि हम इतनी उम्र तक जी पाएंगे, उस उम्र में इन लोगों के हौसले देख करके बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नौजवानों के हौसले पस्त होते देखे जा सकते थे। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे इनको देखने के लिए। पूरे स्टेडियम के अंदर जब ये लोग दौड़ रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। प्रथम दिवस को मुख्य अतिथि भाई नवीन गोयल रहे। उनके साथ ही यहाँ पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो पदाधिकारी थे, चिरंजीत सिंह और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र बेनीवाल जी, उन्होंने भी हिस्सा लिया। आपको बताना चाहेंगे कि शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही यहाँ पर शहर के कई एथलीट ने भी इस कार्यक्रम के अंदर चैंपियनशिप में आकर के अपने हाथ आजमाए और उन्होंने कई गोल्ड मेडल भी झटके। आपको बताना चाहेंगे कि सभी लोगों को ऐसे वृद्धों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जबकि आज के समय में बीमारियों का घर बनते जा रहे युवा, वहीं यह वृद्ध आज लोगों को प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं कि इस उम्र में आकर के भी आप खेल सकते हैं और अपनी लाइफ की एक नई इनिंग की शुरुआत कर सकते हैं खेलों के साथ में। खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमारी हरियाणा सरकार भी प्रयासरत है। वहीं ये वृद्ध खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे और आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपके निरोगी भविष्य की कामना करते हुए यहाँ पर दौड़ लगाते हुए देखे जा सकते थे, जिनका जज्बा और जुनून देखने लायक था। इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से ना जाने किसकी जीवन बदल जाए और कौन खेलों में आगे निकल जाए, शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन इसका फल ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि आपका एक शेयर उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगा। हमारी इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। चरणजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा का। सर, आज पूरे हरियाणा वासियों को और पूरे देशवासियों को मास्टर एथलेटिक्स के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर आए। देखो, ये मास्टर एथलेटिक्स का पहले वेटरन एथलेटिक्स के नाम से ये गेम होते थे, और हमारे जो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट इसलिए किया था कि कुछ जो खिलाड़ी है, जो अपने जो जवान खिलाड़ी है, वो कुछ टाइम के बाद में छोड़ देते थे। तो इसको कंटिन्यूस रखने के लिए और कीप फिट रखने के लिए और यंगस्टर के लिए, रोल मॉडल के लिए काम करने के लिए मास्टर एथलेटिक्स की नींव रखी गई थी, ताकि मतलब उससे कुछ सबक ले, आगे बढ़े। और उसके बाद में क्या हुआ कि 2-3 फेडरेशन और बन गई, कई अब तो और भी बहुत फेडरेशन बन गई, जबकि इंडिया के अंदर हमारी जो मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो एशिया मास्टर एथलेटिक्स और वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स से एफिलिएटेड है, और इंडिया के अंदर कोई नहीं है। मास्टर एथलेटिक्स का कोई भी राइट नहीं है किसी को गेम करवाने का, क्योंकि वो वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से और वर्ल्ड एथलेटिक्स के हिसाब से सिर्फ हर कंट्री के अंदर एक कोई एफिलिएशन दी जाती है, और वो हमारी एफिलिएशन है और किसी की भी नहीं। सर, हरियाणा सरकार से और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि इसको और अच्छा किया जाए और फाइनेंशियली मदद भी आपके प्लेयरों को मिले? मैंने मुख्यमंत्री जी को काफ़ी लेटर भी लिखे हैं, और हरियाणा सरकार भी अभी बयान आया था पीछे, वो कह रही है कि हमारे संज्ञान में आया है। तो मुख्यमंत्री जी भी खेलों को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, और हम चाहते हैं सरकार से कि अपने विवेक से भी इन एसोसिएशनों को बुलाकर इकट्ठा कर इनके अपने जो कागजात वगैरह है वो देखें कि कौन ओरिजिनल है और किसको एफिलिएशन दी जाए, और उसी एक एफिलिएशन को ऐसी जितनी भी दुकानें खुली हुई है वैसे भी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भोले भाले जो प्लेयर है ना, उनसे ये दूसरी एसोसिएशन जेब काटने का काम करती है। किसी से 1000 रुपये एंट्री लेती है, किसी से 1200 लेती है, किसी से 5000 लेती है। खेलो इंडिया के अंदर भी 1200 रुपये की एंट्री ली गई, जबकि हम यहाँ जो ये खेल करवा रहे हैं ना, कोई एंट्री फीस नहीं है, खाना फ्री है, ट्रैक सूट हम नेशनल में फ्री देते हैं।
खिलाड़ियों को। शरणजीत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो नेशनल में मेडल लेते हैं मास्टर एथलेटिक्स से और जो इंटरनेशनल खेल के आते हैं, उनको आप सरकार से कितना धनराशि मिलना चाहिए? जैसे दिव्यांगों को 6 करोड़ मिलती है, आप कितना सरकार से आग्रह करोगे कम से कम इतनी राशि मिले ताकि वो अपने डाइट खा सके और अपने सेहत को मेंटेन कर सके और खेल सके आगे? देखो हम किसी को दोष भी नहीं देते इस प्रकार का। जैसे विकलांग थे और हमारा जो अवार्ड था बराबर का था, विकलांग को जो देते थे वो हमारे को देते। पहले जैसे 30,000 रुपये गोल्ड का देते थे, 20,000 सिल्वर का, 10,000 ब्रोंज का, इसी प्रकार से उनको दिया जाता। लेकिन अब विकलांग को ओलंपिक के अंदर जैसे 6 करोड़ है, हम ये नहीं कहते कि उनको मत दो, उनको भी दो, लेकिन मास्टर्स खिलाड़ियों की अनदेखी मत करो। और सबसे बड़ा ग्रुप हिंदुस्तान के अंदर अगर है तो मास्टर्स खिलाड़ियों का ग्रुप है। सीनियर जो हमारे खिलाड़ी है अच्छे देश का नाम वो भी रोशन करते हैं और मास्टर्स खिलाड़ी भी करते हैं। सीनियर की नेशनल चैंपियनशिप के अंदर इतने खिलाड़ी भाग नहीं लेते जितने हमारे मास्टर्स नेशनल चैंपियनशिप में होती है, उसमें कम से कम 5,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं। और वो कितना अच्छा है। 20 साल से लेकर 100 साल तक इतना बड़ा ग्रुप है जो देश के लिए एक कीप फिट का काम कर रहे हैं और सरकार का खर्चा भी बचा रहे हैं, क्योंकि मतलब कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते, सारे फिट होते हैं। सर, ये मुख्यमंत्री को आप क्या कहना चाहिए? अगर वो मास्टर एथलेटिक्स के लिए ये काम कर जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा सभी के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए ये उसका एक बड़ा बूस्टर भी होगा। देखो, कम से कम इस खेल के साथ 25,000 फैमिलीज का जुड़ाव है और मुख्यमंत्री जी अगर ये काम कर जाते हैं तो तीसरी बार फिर ये परचम लहराएंगे। धन्यवाद। आप सबसे पहले जो प्लेयर यहाँ पर आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और बढ़िया उनने खेल किए और सारी बात मतलब बढ़िया कर दी। आपकी मैनेजमेंट टीम है वो भी बहुत अच्छा करे, उसको क्या करना चाहिए? उनका भी धन्यवाद है, बहुत बहुत हमने बहुत काम किया है, सबने अपना काम किया है, बहुत बढ़िया होगा। आपकी स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अगले साल तक कितने स्ट्रेंथ का हम अनुमान लगे? इससे दोगुनी और करेंगे। और आप प्रशासन से क्या गुहार करना चाहते हो कि ताकि जो प्लेयर यहाँ आते हैं उनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिले सरकार से? फाइनेंशियली हेल्प तो होनी चाहिए। ये तो मतलब फर्ज बनता, बेचारे गरीब मतलब खिलाड़ी हैं तकरीबन, उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो इनकी हेल्प तो करनी चाहिए। तो जो गांव से आते हैं और जिनके पास पैसा नहीं, वो मास्टर एथलेटिक्स में भाग लेना चाहते हैं अच्छे स्पोर्ट्समैन में, उसके लिए आपकी संस्था क्या करती है? हमारी संस्था के पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा होगा नहीं हम कर देंगे उनकी भी। मैं आज बहुत ही अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा विशेष बात ये लगाई कि जिसको भी जो ड्यूटी दी गई उन्होंने अपने बेखूबी उसको निभाया है और अपने मन से और सच्चे दिल से निभाया है, तो मुझे बहुत ही खुशी है। और पिछली बार जितने खिलाड़ी आए थे उससे ज़्यादा अब आए हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगली बार इसको हम कोशिश करेंगे ये दुगना हो जाए। और सारे जितने भी एथलीट्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और सब ने बहुत अच्छा योगदान दिया। धन्यवाद। और माफी में छोटी सी पदाधिकारी हूँ, चिरंजीत सर, राजेंद्र प्रसाद जी और शमी मैम के सहयोग से मैं इस जगह पर पहुँची हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि यहाँ पर इतने सारे एथलीट्स और जो अपनी एज को भुलाकर जिस जज्बे के साथ खेल रहे हैं उन्हें देख के बहुत प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंडिया प्लेयर रही हूँ और लगातार मैं भी खेलती हूँ और बहुत ही ज़्यादा जुनून है मुझे भी। तो मैं ये सबके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। जो महिलाएं गांव में रहती हैं और आज महिला सशक्तिकरण का जमाना है, उन महिलाओं को आप क्या मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहती ताकि वो भी बाहर आए और खेल में? आपके सशक्त चैनल के माध्यम से मैं उन सब महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एक शख्सियत बनाइए, उस पर्दे से, उस लोगों के दबाव से, प्रेशर से बाहर निकलिए, अपना एक अहम रोल समाज में निभाइए, क्योंकि आप भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि इस देश के पुरुष। तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगी कि अपने घर से निकलो, खेलो, अपने को स्वस्थ रखो
जिससे कि आपके परिवार पर आप बोझ ना बनो अपनी। आई हूँ। शौक तो मुझे शुरू से ही था गेम का, लेकिन कभी चांस नहीं मिला। संसार की भागादौड़ी में मेरे बच्चों ने मुझे, बेटे ने, बहू ने, बेटी ने, जवाई ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। और ये मैडम हमें लेके आई है, इन्होंने हमें पहली बार बताया खेल कोई चीज़ होती है हमारी। आप कब फौजी कोट और ऊपर से स्पोर्ट्स कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। ऐसे उड़ो। और मैं सबसे कहती हूँ कि जरूर आए। बाकी आपकी एज की महिलाओं को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है इस उम्र में, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। अभी उड़न परी बन गई आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भी बनूंगी, अभी तो और 100 मीटर में गोल्ड है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हो पहली बार? खुश कभी खूब सब आओ और मैं काम छोड़ के बच्चे अपनी कैसी भाषा में बताओ, क्या कहना चाहती हो खेल वालों को? देखने के लिए आई थी हमारी कोर्ट नंबर खुदारी, तो वहाँ फर्स्ट आई। फर्स्ट आई। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आ रहा कि अभी जाएंगी, कोई ले जाएगा तो वहीं जाऊँ, चाहे कहीं भी ले जाओ, ले जानी हो। आपका पैसा किसने दिया ये बताओ? ये पैसा मन खुद ने दिया। धन्यवाद। मैंने अखबार में पढ़ कर मैं गेमा मान लगी थी, अब मैं लगातार आ रही हूँ। मैंने 39 गोल्ड, 42 गोल्ड, 5 वो ब्राउन और 2 मेडल जीते हैं। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। मैं गांव की औरतों को कहती हूँ कि चलो मेरे साथ। सेहत दोनों साथ साथ मिलते हैं यहाँ, सेहत भी तो अच्छी होती है यहाँ। सेहत तो है ही भाई, तो मैं बताने लग रही नापता है। तो मैं गांव की औरतों कहती भी चलो नू बोले तेरी तो पेंशन आओ, तेरे दो तो खर्चा, मर दो तो खर्चा। वो बेचारी नू का खेलने जीवन का बहुत करा, बहुत आने को जिक्र है, और बेचारियों के पास पैसा नहीं। धन्यवाद। कुलदीप सिंह अंतिल। सर आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह अंतिल, और मैं पेशे से खिलाड़ी के साथ साथ एक वकील हूँ। और ये जो जज्बा है खेलने का, मैं 60 पल्स में 100, 200, 400 मीटर रेस करता हूँ, और तकरीबन लास्ट 20 साल से हर बार कोशिश रहती है फर्स्ट या सेकंड में आता हूँ। और ये प्रेरणा मेरे को स्पेशली मिल्खा सिंह जी से मिली, क्योंकि लास्ट टाइम तक भी वो अपने अंतिम पड़ाव पर भी एक्सरसाइज करते थे, और मैं भी उसी सीख को लेके पिछले 20 वर्षों से। आपको मिल्खा सिंह से ये मिली प्रेरणा? मिल्खा सिंह कहाँ काम करते थे पहले आप? मिल्खा सिंह पहले आर्मी में काम करते थे, और उनका जो सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं। आज जो ये माफी के चैंपियनशिप में आप आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, और क्या आपने जीता आज इसके बारे में? आज मेरी सुबह 5 किलोमीटर वॉकिंग थी, उसमें मेरा गोल्ड है, और शाम को 5 किलोमीटर रन थी, उसमें मेरा सिल्वर है, और कल लॉन्ग जंप में मेरा सिल्वर था। और माफी के गेम में मैं पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, और हर बार मेरे गोल्ड सिल्वर आते रहते हैं। मैं स्कूल में एज ए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस चरखी दादरी के मंदोला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वर्किंग हूँ, और मेरे को जब भी मौका मिलता है तो अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पार्टिसिपेट करने। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 58 ईयर हो जाएगी, मार्च में मेरी रिटायरमेंट है, यानी कि 57.5 साल एज हो चुकी है मेरी। आप एज के उस पड़ाव पे आए जब की रिटायरमेंट की उम्र आ गई, उस समय आप खेलों में आए हैं, तो क्या कहेंगे आप, कैसा लगता है? उसके बारे में मेरे को काफ़ी उत्साहित महसूस करती हूँ, और इस पड़ाव पे इसलिए हूँ कि जिम्मेवारियों से कुछ थोड़ी सी मुक्ति मिली है, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो अब मैं अपना जो टाइम बचता है उसके लिए मैं अपनी हेल्थ के लिए खेलों में भाग लेती हूँ। जिंदगी खुल के जी सकते हैं। हाँ, मैं अपनी जिंदगी अभी शुरू हुई है इसमें, क्योंकि छोटा दादी के बारे में जानते हैं आप? छोटे दादी, हाँ, चंद्रो जानती हूँ, यूपी से बिलोंग करती हूँ। अपनी उसी उम्र में लगभग शुरू किया था। हाँ जी, काफी मोटिवेटर रही है वो भी। हम उनका नाम, हाँ हाँ, उनकी मूवी भी देखी हुई है, और उनसे काफी प्रेरणा मिली है हमें। बिल्कुल। आज वो नहीं है दुनिया में, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में, और क्या कहेंगे इस खेल? उनके बारे में इसलिए कहूँगी क्योंकि वो काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत थी, खासकर महिलाओं के लिए, और उनसे प्रेरणा लेके काफ़ी जैसे इन गेमों में आ रही हैं। और यहाँ देख रही हूँ कि वर्किंग, नॉन वर्किंग, 80+, 100+ काफ़ी सारी महिलाएं इसमें भागीदारी हैं। कम से कम कल से आज तक 100 के करीब महिलाओं ने भागीदारी की है, तो कईयों के गोल्ड ने, किसी के सिल्वर, किसी के ब्रॉन्ज, किसी ने पार्टिसिपेट तो किया यहाँ के, वो भी एक काबिल तारीफ है। आप क्या क्या यहाँ पे जीते हैं आपने? गोल्ड और मैंने 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं। गोल्ड सुबह 5 किलोमीटर वॉक में, और 5 किलोमीटर रनिंग में शाम को सिल्वर है, लॉन्ग जंप में भी सिल्वर है। जो महिलाएं आपको देख रही हैं उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ सदा खुद के लिए साथ रहती है,
बाकी तो जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है। तो अपनी हेल्थ के लिए अपना व्यायाम करें या गेमों में भाग तो सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आप को फिजिकली फिट रख पाएँ और मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे कुछ करें, आगे हमें कहीं भाग लेना है, तो इसलिए रेगुलरली वो थोड़ा सा व्यायाम कर पाते हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं और किस जिले से आप आई हैं आज? धन्यवाद सर। मैं चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से सुमन कुमारी पीजीटी सोशियोलॉजी GG3+ चरखी में कार्यरत हूँ। मैम, आपने जो खेल में भाग लिया है MAFI की चैंपियनशिप में, तो कौन से खेल में आप दौड़ते हैं और क्या आपने जीता है यहाँ पर पदक, वो बताइए। सर, कल मेरा 100 मीटर रन में 3rd पोजीशन थी और 5 किलोमीटर रन में फर्स्ट और 5 किलोमीटर वॉक में भी फर्स्ट और जेवलिन में भी फर्स्ट। आपकी एज बताएं। 45+ है सर मेरी एज। 45+ में आकर के महिलाएं जब घर गृहस्थी में ही चूल्हा चौका में लगी रहती है, ऐसे में आप बाहर आकर के इस देश को एक संदेश दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन महिलाओं को? मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी एज ग्रुप हो, अगर वो फिट रहेंगी तभी वो अच्छा जीवन जी पाएंगी, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगी। तो हमें उम्र कोई भी हो, हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घर से निकलना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और फिट रहेगा इंडिया तभी खेलेगा इंडिया। खेल खेलने से घुटनों का दर्द बढ़ता है, घटता है? नहीं, खेल अपने घुटनों के दर्द है उसके अकॉर्डिंग ही, अगर दर्द है तो हम दूसरा गेम जिसमें घुटनों की कम आवश्यकता पड़ती है वो गेम भी कर सकते हैं। तो जो चैंपियनशिप है उसके अध्यक्ष और जो महासचिव हैं चरणजीत, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में ये है कि समय समय पर हमें जागरूक करते रहते हैं कि विमेंस को भी मैन की तरह ही घर से निकलें, खेलें और महिला सशक्तिकरण तभी आगे बढ़ पाएगा जब महिलाएं भी इस खेल में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। जो महिलाएं आपको देख रही हैं आज, उनको आप क्या संदेश देंगे पूरे भारतवर्ष? जो महिलाएं मुझे देख रही हैं, मैं उनको भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी घर से निकलें, बाहर आएँ और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, ताकि हम जो है ना बाकी काम इवेंट्स बड़े अच्छे से कर लेते हैं तो अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे मेंटेन रखें और बढ़ चढ़कर हम अपने काबिलियत योग्यता का भी प्रदर्शन करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। बाबा, आपका क्या नाम है? इलमचंद। आप कितने साल की एज के हो? 90+ हो लिया बेटी। 91 कह लो या 92 कह लो, 90 तो हुई नहीं। जी, तो यहाँ पे कौन सा खेल खेला आपने? दौड़ लगाई, क्या किया? नहीं, मैंने हाई जंप करी है। अच्छा। फिर डिस्कस करा है। अच्छा। और फिर अब जेवलिन किया है और तो तीनों में गोल्ड। तीनों में गोल्ड लेकर के आए हो? तीनों में गोल्ड लेकर के। बाबा, आप इतनी एज में खेल रहे हो और गोल्ड लेकर के आ रहे हो, नौजवान युवक आज के समय में नशा या फिर अपराध के क्षेत्र में जा रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? यही संदेश दूंगा बेटे, उन्हें मैं दिखाऊंगा अपने आप को। अब देखो मैं इतनी उम्र का और खेल भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ और स्टूडेंट के हैं मेरे 250 से 300 स्टूडेंट हैं मेरे एथलेटिक के, योगा के, उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ और हॉस्पिटल में भी दे रहा हूँ। चलता फिरता हॉस्पिटल हूँ मैं, कहीं भी मिल जाए योगा का हूँ इसी उन्हें करना। हाँ, ये बीमारी को इस तरह से ठीक कर देंगे, इस तरह से ठीक कर देता हूँ। और ये जो है विशेष बात जो है ये है कि मैं रिटायरमेंट के बाद में 2000 में खेलना शुरू करा, 1996 में रिटायर हो गया मैं जी। और फिर मैं प्रिंसिपल हो गया यहाँ से महाराज जी ने के स्कूल में नए में। फिर महाराज जी ने हॉस्पिटल खोल दिया, उसमें मुझे डॉक्टर बना दिया। फिर मुझे योगा का आदेश कर दिया, तो योगा के आदेश में मैं वर्ल्ड में 2000 से लगातार मेडल लेता हुआ आ रहा हूँ। इंटरनेशनल पांडिचेरी में श्री अरविंद घोष जी का जो वो है स्थान, तो इस तरह से 5 आइटम है वर्ल्ड में जो 2000, एक हाफ मैराथन 22 किलोमीटर की रेस में अभी 18 उसमें हुई थी अक्टूबर में, उसमें मैं नंबर लिया। बम्बई से टीम आई, वो मेरा घर आ करके पूरी स्टोरी बना करके ले गई है। और इस तरह से विशेष एक से एक करिश्मा हो रहा है मेरे साथ में। अब ये जो था मैं अब देर में आता, लेकिन जेवलिन में फिर भी मुझे स्थान देते मैं फिर गोल्ड ले गया हूँ। तो ये और खाना पीना जो है वो मिलता है, नहीं मिलता नहीं मिलता। विदेश में जाता हूँ, वहाँ से मांस जो है ये मछली वगैरह बिल्कुल देखते भी नहीं, खाने तो क्या मतलब, तो फिर भूखा ही रह जाता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से मैं कमाल यूँ है कि जितना बुढ़ा होता जा रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो पढ़ने लिखने में तो हूँ ही, खेलने में भी जो बचपन में नहीं खेला, जवानी में नहीं कभी खेला, अब रिटायरमेंट के बाद में वो खेल रहा हूँ जो दुनिया है मानते हैं, आश्चर्य करते हैं। आप इतनी कैसे प्रैक्टिस की है, कितनी करते हो? मैं कितनी भी नहीं करता, जितना टाइम मिल जाए कर लूँ, नहीं मिलता तो नहीं करता। कितना खाते हो? कि खाता हूँ ही नहीं मैं, वो बिना खाऊ रह रहे। हाँ, बिना खाऊ रह रहा। फिर कैसे? मैं पीता हूँ, खाता नहीं, मैं रोटी भी पीता ही हूँ, रोटी के साथ में सब्जी और सलाद और फल और फ्रूट जो है इन्हें पीता हूँ, घोट के पीता हूँ। शाम
को दूध रहता हूँ। सुबह नाश्ता अपना, नाश्ते में कोई मतलब नहीं, नाश्ते में तो प्रैक्टिस करने में टाइम बीत जा मेरा, फिर नहाने धोने में 12-1 बज जा, तो तभी मैं एक बार जो है नाश्ता करता हूँ, उसमें रोटी नहीं फल फ्रूट खाता हूँ। तो ये जो है मैं जवानों को कहना चाहता हूँ कि जवानी क्या है, जो पहले मतलब 40-50 का यानी और ही करने लगा और लोटने लगा, सांस चढ़ने लगा, कभी कुछ बीमारी, कोई बात है बीमारी का हिंदुस्तान में तो सबसे पहले जो है बीमारी नहीं, मृत्यु को कंट्रोल किया है, आज आप मरता ही नहीं है। जी बाबा, आज आप इस चैंपियनशिप में आए हैं तो राजेंद्र बेनीवाल जी हैं, अध्यक्ष हैं, चरणजीत जी महासचिव है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यूँ कहूँ, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने मुझे 2000 से इसमें कंपटीशन में जुड़ा है, मैं जुड़ रहा हूँ, उसमें मैं वाइस वो भी बना रखा हूँ उन्होंने सेक्रेटरी, और वो मुझे पूरी तरह सम्मानित करते हैं। पिछले साल भी सम्मानित किया उन्होंने मूवमेंट दे करके, विशेष 3 मेडल लेती हुई। और धर्मवीर जी जो हैं, जो अध्यक्ष हैं इसके, बहुत ही लगाव करते हैं, मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं। और चरणजीत का तो घर का ही मामला हो रहा है मेरे साथ। जी बाबा, धन्यवाद आपको पूरी तरह से। और ये मैं मास्टर्स की माफी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हर जगह, स्टेट्स में, नेशनल्स में, इंटरनेशनल्स में अच्छा अपनी प्रतिभा। हजारों खेल प्रेमी यहाँ पर आए हैं गुड़गांव में, और ये आप लोगों की बदौलत आए हैं, क्या कहना चाहोगे इन प्लेयरों को? हम इन प्लेयर्स को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ें, यहाँ पर अच्छे सब लोग तकरीबन कोशिश करें गोल्ड मेडल जीतने की, नहीं तो ब्रॉन्ज जो भी मेडल मिल जाए, और ना भी मिले तो हताश ना हो, अब नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा, और उसके लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और आगे भी नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करें। और सबसे बड़ी बात, समी अलावत एक समाज सेवी है, और हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स में क्या क्या सहयोग देंगी और क्या क्या सेवा करेंगी, हमें पूरा डिटेल से बताएं, ताकि हम ले सकें कि मास्टर एथलेटिक्स को बनाने में समी अलावत का बहुत बड़ा योगदान है। शमी अलावत चाहेगी कि वो हमारे पूरे हिंदुस्तान को कोशिश करेगी कि हर स्टेट से हमारे बाहर भी जाए, फॉरेन में भी खेलने जाए, और जो अभी पूना में होने वाले हैं स्पोर्ट्स, उसमें पूरा हिंदुस्तान जाए। कोशिश जारी रहेगी कि मेरी सभी बहनें जितने भी मेरे से कंधा मिला के खड़ी हैं यहाँ पे, मेरी पूरी टीम है ये, और ये पूरी आगे बढ़े। जब हमारे खिलाड़ी दूसरे देश में जाकर तिरंगा झंडा लहराते हो और आप भी साथ होती, कैसा आपको महसूस होता है? हार्ट से बताना। उस जैसी तो फीलिंग्स मैं बता ही नहीं सकती। वो तो एक अलग ही जज्बा होता है देश के प्रति, वो तो एक अलग ही भावना होती है, सीना गदगद हो जाता है और गर्व से। और हमारा हिंदुस्तान तो लाया इतने मेडल से कि मतलब वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की ही जय जयकार हो रही थी। जो यहाँ की एसोसिएशन है मास्टर एथलेटिक्स की, जो आपका अध्यक्ष है, महासचिव है, और जो सेक्रेटरी है, उनके बारे में भी थोड़ा दोस्त। अरे बेनीवाल साहब और चरणजीत जी जैसी हो ही नहीं सकते, बहुत ही अच्छे, इतने देखो फ्री में सारा सब कुछ है, इतने खुले दिल के, बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल इंसान है, बहुत ज्यादा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्पोर्ट्स में भी ऐसे क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, वो ये है कि वो एक मदद, कहीं पर भी आप जब बैठते हैं तो आप कहते हैं। दैया साहब कल से लगे हैं ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी, इनको भी। अरे दैया साहब तो वारे हैं भाई, दैया साहब तो खैर है ही, लेकिन हाँ बेनीवाल साहब का और चरणजीत जी का तो मैं धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम कौशल्या चौधरी है, मास्टर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की हरियाणा में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ जो गेम हुए हैं उसमें पूरी टीम को लेके हम पंचकुला से आए हुए हैं। भविष्य में आप क्या करना चाहते हो? भविष्य में मेरा जो टारगेट है वो गांव से लेडीज और जेंट्स को इन गेम में आगे बढ़ाने का है। जो गांव में बिल्कुल निकल भी नहीं पाती ना, उनको मैं आगे लेके आना चाहती हूँ। तो उसमें मैंने पार्ट लिया है खुद ने भी, जबकि एक पद मेरे पास यहाँ था, काम भी था, फिर भी मैंने पार्ट लिया उनको ये दिखाने के लिए। होगी अगली बार 5 गुना जो मेरी स्ट्रेंथ थी उससे 5 गुना लोग आएंगे, और जो टोटल है वो डबल से ज़्यादा होगी, 110%। क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए थे, नॉर्मल उसमें चल रही थी। अब जब हमारे बड़े बहन जी साथ हैं, ये गाइड करने वाले हैं, तो हम बिल्कुल 3 गुना जब इनकी गाइडेंस में हम चलेंगे, बड़े हैं ये, बड़े की वजह से इनकी गाइडेंस में हम चलेंगे, और इनको लेके जब जाएंगे कि देखिए ये 70+ की भी खेलती हैं, करती हैं, तो गांव से लेडीज निकलेंगी, श्योर निकलेंगी। अगली बार 100 लेडीज कम से कम
अलग आएंगी नई। धन्यवाद। कीर्तिमान एथलेटिक्स में की हैं और आज आप मास्टर एथलेटिक्स में आकर कैसा महसूस करें, और आज भी आपने 5 किलोमीटर में कीर्तिमान नहीं कर पाई? नहीं, आज मैं ना सुबह 5 बजे देखो अपनी एक मैराथन करके आई हूँ जो 5 किलोमीटर थी, और उसमें मैं ऑल एज कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लेके आई हूँ। अपने फील्ड वगैरह सारा सब कुछ लेके वो घर रख के और फिर यहाँ पे वॉक में करी है, उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन वो करी है। यहाँ पे क्या है कि लेडीज का ना थोड़ी सी बाहर निकलने में टाइम लगेगा। अगर कंपटीशन हो ना, मैराथन में क्या होता है वहाँ पे कंपटीशन होता है, और ऑल एज कैटेगरी होती है तो उसमें तो और भी जबरदस्त कंपटीशन होता है। यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं होता, तो हमारे जैसे जो एथलीट है ना, वो नेशनल में मैं गई, वहाँ पे था 45 लेडीज के साथ मैं दौड़ी और उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन की, तो मेरे को बहुत गर्व महसूस हुआ। मास्टर एथलेटिक्स जो हरियाणा का गुड़गांव में पिछले साल भी हुआ था, इस साल में क्या अंतर देख रहे हो आप दोनों? नहीं, बहुत अंतर है। पहले के कंपैरिजन में तो काफी लेडी मतलब घर से बाहर निकली हैं, और 105 या 6 साल की आई थी ना, 6 साल की लेडी जो आके यहाँ पे मतलब कर रही है, 100 मीटर कर रही थे। अगली बार स्ट्रेंथ डबल होगी? बिल्कुल 100%। आपका क्या सहयोग रहेगा इसमें? मेरा तो इतना सहयोग, मेरा तो मैराथनों में भी इतना सहयोग रहता है कि भाई पहले जितना मैंने अपना जो ग्रुप बना रखा है ना, पहले 25 का था, अब 150 का है। तो यहाँ पे अगर अब मैं 10 को लेके आई हूँ ना, अगली बार मैं सोचूंगी 50 लेडीज को ले। आपकी तरफ से बिल्कुल 100%। आपका नाम जानना चाहूँ? मेरा नाम रेणु कादियान है। आप बताइए कहाँ का आप वर्ल्ड में शेयर कराई हो, और आज आपका कितने मिनट में आपने परफॉर्मेंस किया है? तो मैंने इससे पहले मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है स्पेन में, वहाँ पे 5th रैंक था 5000 मीटर में। उसके बाद मैंने वर्ल्ड लेवल पे खेला है, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ ओमान में, और एशियन में सिल्वर मेडल है। और अभी मैंने जो टाइमिंग निकाला वर्ल्ड लेवल पे, मेरा 10 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1 घंटा 10 मिनट 59 सेकेंड का, और अभी यहाँ पे मैंने 35 मिनट का टाइम निकाला है 40+ में। आज ही फर्स्ट टाइम खेला, 1.5 साल बाद खेली मैं। इससे पहले पिस्टल नेशनल लेवल प्लेयर हूँ सीनियर कैटेगरी में। आप अपने कोच के बारे में क्या कहते हैं? सर कोच साहब मेरे शमशेर सांगवान जी हैं, ये भी एशियन रिकॉर्ड होल्डर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मैं तो समझती हूँ कि अगर मैं इस लेवल तक पहुँची हूँ तो फिर अपने सिर्फ कोच साहब की वजह से, फैमिली के सपोर्ट की। आप भारत का झंडा दूसरे देशों में जब लहराती हो, आप कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगता है कि हर एक लेडी को, हर एक जेंट्स को, हर एक इंसान को समझना चाहिए अपना देश ऊपर है, अपना झंडा ऊपर है तो हम भी ऊपर है। अगर झंडा नीचे तो फिर हम कहीं है। तो अपने ऊपर कितना भी हमारी कितनी भी तकलीफ आए, फिजिकली मेंटली, अगर यहाँ से स्ट्रांग है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। यहाँ से देश की आन बान शान में समझते हो किसान नारी शक्ति है, और इसी को बढ़ावा देना चाहिए और आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा? महिला सशक्तिकरण, मैं ये बोलूँगी कि एक महिला जो है सब कुछ कर सकती है, चाहे वो घर संभालना हो, जॉब संभालना हो या देश को संभालना हो, कुछ भी कर सकती है। अगर उसको हौसला हम जैसे लोग जो जेंट्स हैं या और भी लोग हैं उनको हमेशा बढ़ावा देते रहे तो हमेशा वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद। और आज मैंने ये 32 मास्टर एथलीट जो गुरुग्राम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हो रही है, आज मैंने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है, और अभी 2 मेरे गेम और हैं जिसमें कि मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें भी मेडल प्राप्त करूँगी। और अच्छा लगा यहाँ के, और मीडिया टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हर प्रोग्राम में हमें ये लोग मिलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और मैं इन्वाइट करती हूँ अपने रेड क्रॉस सोसाइटी में, कभी अगर वो लोग गुड़गांव आए तो हमारे ऑफिस में जरूर विजिट करें। धन्यवाद।